जब मेरे नाना मरे तो मेरी नानी हंस रही थी, हंसी की अंतिम झलक। तब उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया। वे स्वयं को नियंत्रित करने वाली महिला थी, लेकिन मैं उनके इस नियंत्रण से नहीं वरन उनकी हंसी से प्रभावित हुआ था, ये देखकर कि वे मृत्यु के क्षण में हंस सकती हैं। मैंने बार बार उनसे पूछा, नानी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जब मृत्यु इतनी निकट थी तब आप इतने जोर से क्यों हंसी? अगर मेरे जैसे बच्चे को भी मृत्यु का आभास हो रहा था तो यह संभव नहीं कि आपको आभास न हुआ हो। उन्होंने कहा, एहसास मुझे हो रहा था, इसीलिए मैं हंसी थी। मुझे उन बेचारों पर हंसी आई जो अकारण और बिना किसी जरूरत के इस चक्र को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि परम अर्थों में तो जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होता। मुझे उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी जब मैं स्वयं उनसे पूछ सकता था या तर्क कर सकता था। मैंने सोचा कि जब मुझे समाधि उपलब्ध होगी तो मैं उनसे पूछूंगा, और यही मैंने किया। 21 वर्ष की आयु में संबुद्ध होने के बाद पहला काम मैंने जो किया वह यह था, अपने पिता के गांव जल्दी से जल्दी पहुंचना जहां मेरी नानी रहती थी। उन्होंने उस स्थान को कभी नहीं छोड़ा जहां उनके पति की चिता जली थी, वहीं उनका घर था। वे अपनी सब सुख सुविधाओं को भूल गईं। उन्होंने कहा, क्या करना है वहां जाकर? मेरे पति मर गए हैं और जिस बच्चे को मैं प्रेम करती हूं वह यहां पर है। बात खत्म हो गई। संबोधि के तुरंत बाद 2 आदमियों से मिलने के लिए मैं भागा भागा गांव गया। पहले थे मग्गा बाबा, जिनके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। तुम जानना चाहोगे कि क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि कोई दूसरा मुझसे कहे कि मैं संबुद्ध हो गया हूं। मैं तो जानता था, लेकिन मैं इसके बारे में बाहर से भी सुनना चाहता था। उस समय मग्गा बाबा ही ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं पूछ सकता था। मैंने सुना था कि वे अभी अभी गांव वापस आ गए। गांव स्टेशन से 2 मील दूर था। तुम अंदाज नहीं लगा सकते कि मैं कितनी तेजी से उनके पास उस नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा। नीम शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि नीम के पेड़ जैसा पश्चिम में कुछ है। नीम का पेड़ अजीब पेड़ है। अगर तुम पत्तियों का स्वाद लो तो बहुत कड़वा होता है। तुम भरोसा नहीं करोगे कि जहर भी इतना कड़वा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। नीम जहरीला नहीं, अगर इसके कुछ पत्ते रोज खाए जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है। मैंने बरसों तक इसके 50 पत्ते सुबह और 50 पत्ते शाम को खाए। अब नीम के 50 पत्ते खाने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो खुद को मारने पर तुला हो। ये बहुत कड़वा है, लेकिन खून को शुद्ध करता है और संक्रामक रोगों से मुक्त रखता है। भारत जैसे देश में भी जो कि चमत्कार है। ऐसा माना जाता है कि नीम के पत्तों से गुजरती हुई हवा अन्य हवा की तुलना में ज्यादा शुद्ध हवा हो जाती है। लोग अपने घर के चारों ओर नीम के पेड़ लगा लेते हैं ताकि उन्हें शुद्ध हवा मिलती रहे। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि नीम सब प्रकार की छूत की बीमारियों को दूर रखता है, उनसे वातावरण को सुरक्षित रखता है। मैं भागा भागा उस पेड़ के पास गया जहां पर मग्गा बाबा बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मालूम है उन्होंने क्या किया? मैं स्वयं भी विश्वास न कर सका। उन्होंने मेरे पैर छुए और रो पड़े। मुझे बहुत संकोच लगा, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। उन्होंने समझा कि मग्गा बाबा अब सचमुच ही बिल्कुल पागल हो गए। अभी तक तो उनका दिमाग थोड़ा खराब था, लेकिन अब तो बिल्कुल खराब हो गया है। लेकिन मग्गा बाबा हंसे और पहली बार उन्होंने लोगों के सामने मुझसे कहा, मेरे बेटे, आखिर तुमने कर दिया। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम अवश्य कर लोगे। मैंने उनके पैर छुए। पहली बार उन्होंने ऐसा करने से यह कहते हुए कि नहीं नहीं, अब मेरे पैर मत छुओ, मुझे रोकने की कोशिश की, पर उनके काफी रोकने पर भी मैंने उनके पैर छुए बिना फिक्र किए। मैंने कहा, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर मैं संबुद्ध हो गया हूं जैसा कि आप कहते हैं, तो एक संबुद्ध व्यक्ति को आपके पैर छूने से मत रोकिए। वे फिर हंसने लगे और कहा, शैतान, तुम संबुद्ध तो अवश्य हो, लेकिन बहुत शैतान हो। फिर इसके बाद मैं नानी के घर पहुंचा, अपने पिता के घर नहीं। मैं नानी को बताना चाहता था कि क्या घटा, लेकिन अस्तित्व का ढंग विचित्र है। वे द्वार पर खड़ी मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले जैसे नहीं हो। वे स्वयं संबुद्ध नहीं थी, लेकिन उनमें इतनी समझ थी कि वे मेरे आंतरिक परिवर्तन को देख सकें। मैंने कहा, हाँ,
मैं पहले जैसा नहीं हूं, और जो अनुभव मुझे हुआ है उसे मैं बांटने आया हूं। उन्होंने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, हमेशा मेरे राजा ही बने रहो, मेरे छोटे बच्चे। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। एक दिन बीत गया, फिर आधी रात को उन्होंने मुझे जगाया। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, माफ करना, अब तुम वही नहीं हो। तुम भले ही पहले जैसा होने का अभिनय करो, लेकिन मैं सब समझ रही हूं, अभिनय की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या घटा है। जिस बच्चे को मैं जानती थी वह तो न जाने कहां खो गया। अब तुम केवल मेरे ही नहीं रहे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो लाखों लोग तुम्हें अपना मानेंगे और हर एक को लगेगा कि तुम उसी के हो। तुम पर मेरा जो अधिकार था वह मैं वापस लेती, लेकिन अब तुम मुझे भी मार्ग बताओ। ये पहली बार है जब मैं किसी को बता रहा हूं। मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या थी। मैंने उन्हें मार्ग बताया। मेरा मार्ग बहुत सरल है, मौन होना और अपने भीतर के साक्षी को अनुभव करना और विषय या दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना और जो जाना गया है उसे भूल जाना। मेरा मार्ग सरल है, उतना ही सरल है जितना लाओ त्से है, च्वांगत्सु, कृष्ण, क्राइस्ट, मोजेज और जरथुस्त्र का। सिर्फ नाम अलग अलग हैं, मार्ग वही है, सिर्फ यात्री अलग अलग है। यात्रा एक ही है और सत्य प्रक्रिया बहुत सरल है। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या बनी, क्योंकि मैंने और किसी को उनके जैसा सरल नहीं देखा। यूं तो मैंने बहुत से सरल लोग देखे हैं जो सरलता के निकट पहुंचते, लेकिन उनकी सरलता की गहराई ऐसी थी कि कोई भी उसके पास नहीं जा सका। मेरे पिता भी नहीं। वे सरल थे, बहुत सरल थे और बहुत गहन भी थे, लेकिन नानी जैसे नहीं। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि वे उनसे बहुत दूर थे, और मेरी मां तो और भी दूर है। वे तो मेरे पिता की सरलता के भी निकट नहीं पहुंचती। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, और मैं पहली बार ये घोषित कर रहा हूं कि मेरी नानी सिर्फ प्रथम शिष्या ही नहीं थी, वे मेरी प्रथम संबुद्ध शिष्या भी थी। और मेरे लोगों को सन्यास की दीक्षा देने के बहुत पहले वे संबुद्ध हो चुकी थी। वे सन्यासी नहीं थी, वे 1970 में मरी। इसी साल मैंने लोगों को सन्यास की दीक्षा देना आरंभ किया। वे मृत्यु शैया पर थीं जब उन्होंने मेरे इस आंदोलन के बारे में सुना। हालांकि मैंने स्वयं तो ये नहीं सुना, लेकिन मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि ये उनके अंतिम शब्द थे, जैसे कि वे आपसे बातें कर रही हो। नानी ने कहा, राजा, अब तुमने सन्यास देना आरंभ किया है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारी सन्यासिन नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक तुम यहां पहुंचोगे तब तक मैं इस शरीर में नहीं रहूंगी। लेकिन कोई तुम्हें बता देगा कि मैं तुम्हारी सन्यासिन बनना चाहती थी। मेरे वहां पहुंचने के ठीक 12 घंटे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बंबई से उस गांव का सफर बहुत लंबा था। नानी की इच्छा थी कि जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं तब तक कोई भी उनके शरीर को हाथ न लगाए। फिर मैं जो निर्णय करूं वैसा ही किया जाए। अगर मैं उनके शरीर को दफनाना चाहूं तो ठीक होगा, अगर उनके शरीर को जलाना चाहूं तो वह ठीक होगा, और अगर मैं कुछ और करना चाहूं तो वो भी ठीक होगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। उस समय वे 80 साल की थीं, लेकिन फिर भी जवान दिखाई दे रही थी। वे 12 घंटे पहले मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उनका शरीर विकृत नहीं हुआ था, वैसा का वैसा ताजा था। मैंने उनसे कहा, नानी, मैं आ गया हूं। मैं जानता हूं इस बार तुम मुझे कोई जवाब न दे सकोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं आ गया हूं। अचानक एक चमत्कार सा हुआ। वहां पर मैं ही नहीं, मेरे पिताजी, मेरा सारा परिवार और अड़ोस पड़ोस के लोग भी उपस्थित थे। सबने देखा कि नानी की बाईं आंख से एक आंसू ढलक गया। 12 घंटे के बाद। देवराज, नोट कर लो कि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब मरा हुआ आदमी तो नहीं रोता, जीवित भी कभी कभार ही रोते। मृत आदमी का क्या कहना। नानी की आंख से आंसू गिरा और मुझे लगा कि मुझे उत्तर मिल गया। इससे अधिक की क्या आशा हो सकती थी। मैंने उनकी चिता को आग दी, यही उनकी इच्छा थी। मैंने तो अपने पिता का भी दाह संस्कार नहीं किया। भारत में यही नियम है कि सबसे बड़ा बेटा पिता की चिता को आग देता है। मैंने ऐसा नहीं किया। जहां तक मेरे पिता का सवाल है, मैं तो उनके दाह संस्कार तक में नहीं गया। नानी का दाह संस्कार अंतिम दाह संस्कार था जिसमें मैं गया था।
उसी दिन मैंने अपने पिता से कहा, दद्दा, मैं आपकी अंतिम क्रिया के समय उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, अभी तो मैं जिंदा हूं। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि अभी आप जिंदा हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? अभी कल तक तो नानी भी जीवित थी। 03, कल शायद आप भी न रहे। मैं अभी से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने तय कर लिया है कि नानी के बाद अब मैं और किसी के दाह संस्कार में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। मेरी बात समझ गए होंगे। उन्हें थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन वे मेरी बात को समझ गए। उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, लेकिन फिर मेरी चिता को आग कौन देगा? भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संदर्भ में सामान्यतः सबसे बड़ा बेटा ही पिता की चिता को आग देता है। मैंने उनसे कहा, आप जानते हैं कि मैं इधर उधर भटकने वाला घुमक्कड़ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। यद्यपि मग्गा बाबा बहुत गरीब थे, तथापि उनके पास 2 चीजें तो रहती थी, एक उनका कंबल और दूसरा उनका मग्गा। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं राजाओं की भांति रहता जरूर हूं, लेकिन मेरा अपना कुछ नहीं है। अगर किसी दिन कोई आकर मुझसे कहे कि इस जगह को तुरंत छोड़ दो, तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। मुझे सामान बांधने की जरूरत भी न पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने बंबई को इसी तरह से छोड़ा था। लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से चल पड़ूंगा, एक बार पीछे देखे बिना। मैं अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सका, लेकिन नानी की अंतिम क्रिया के समय मैं इसकी अनुमति उनसे पहले ही ले चुका था। मेरी नानी सन्यासिन नहीं थी, लेकिन वे दूसरे अर्थों में सन्यासिन थी। मैंने उनको गेरुआ वस्त्र पहनने को नहीं कहा था, लेकिन जिस दिन वे संबुद्ध हुई उस दिन से उन्होंने सफेद कपड़े पहनने छोड़ दिए। 03, भारत में विधवा को सफेद कपड़े पहनने होते हैं, और कोई पूछे कि विधवा को ही क्यों? इसलिए कि वह सुंदर न दिखाई दे। ये सीधा तर्क है। उसके सिर के बाल भी घोट दिए जाते हैं। अब इन दुष्टों की चालाकी देखो। स्त्री को बदसूरत बनाने के लिए रंगीनी उससे छीन लेते हैं। वह किसी उत्सव में, किसी खुशी के अवसर पर सम्मिलित नहीं हो सकती, यहां तक कि अपने बेटे या बेटी की शादी में भी नहीं। उसके जीवन से सारी रंगीनी छीन ली जाती है। जिस दिन मेरी नानी को समाधि उपलब्ध हुई, मुझे याद है, मैंने इसे लिख कर रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं होगा। वह दिन था 16 जनवरी 1967। बिना किसी झिक के मैं ये कहता हूं कि नानी मेरी प्रथम शिष्या थी, और यही नहीं, वे मेरी प्रथम संबुद्ध शिष्या भी थी। तुम दोनों डॉक्टर हो, और तुम दोनों अजीत सरस्वती को अच्छी तरह से जानते हो। पिछले करीब 20 वर्ष से वे मेरे साथ हैं, और मैं किसी और को नहीं जानता जो इतने सच्चे दिल से मेरे साथ रहा हो। तुमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, और पूरी संभावना है कि वे समाधि के बहुत निकट हैं। वे यहाँ कम्यून में रहने आए हैं। उनके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा, विशेषकर एक भारतीय के लिए अपने बीवी बच्चों और अपने काम को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन वे मेरे बिना नहीं रह सकते थे। वे सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये उनका पहला साक्षात्कार होगा, और मुझे लगता है कि ये उनकी संबोधि का भी अनुभव होगा। उन्होंने इसे बड़े श्रम से अर्जित किया है। भारतीय होकर समग्र रूपेण मेरे साथ होना आसान काम नहीं है। पिछली रात अजित सरस्वती ने जो पहले शब्द मुझसे कहे वे थे ओशो। मुझे आशा नहीं थी कि मैं कभी भी ऐसा कर पाऊंगा। जो लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने सोचा कि वे कम्यून में आकर रहने की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से यह भी सच था, क्योंकि मुझे याद है 20 वर्ष पहले जब वे पहली बार मुझसे मिलने आए थे, तब मुझसे कुछ मिनट मिलने के लिए उनको अपनी पत्नी से इजाजत लेनी पड़ती थी। इसलिए जो उपस्थित थे स्वभावतः उन्होंने समझा होगा कि उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि वे अपना काम धाम और बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ यहाँ मेरे साथ होने के लिए। इसी को सच्चा त्याग कहते हैं। लेकिन उनका ये अर्थ नहीं था, और मैं समझ गया। मैंने उनसे कहा, अजित, मैं भी हैरान हूं। ऐसा नहीं कि मुझे इसकी आशा नहीं थी, मुझे तो सदा इस क्षण की आशा, इच्छा और अपेक्षा थी, और मैं खुश हूं कि तुम आ गए।
दूसरे लोगों ने फिर सोचा होगा कि मैं उनके यहां आकर रहने की बात कर रहा हूं। मैं तो कुछ और ही कह रहा था, लेकिन वे समझ गए। मुझे उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें बच्चे जैसी सरल होती जा रही थी। मैं देख रहा था कि वो समझ गए कि गुरु के पास आने का सही अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है स्व में पहुंचना, इसका अर्थ है स्वबोध। उनकी मुस्कान बिल्कुल नई थी। मैं उनके बारे में चिंतित था। वे दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे थे। मुझे फिक्र थी, क्योंकि मेरे लिए गंभीरता सदा एक गंदा शब्द रहा है। एक बीमारी, कैंसर से भी अधिक खतरनाक और किसी भी बीमारी से कहीं अधिक संक्रामक। लेकिन मैंने राहत की सांस ली और एक बड़ा बोझ मेरी छाती से उतर गया। वे उन थोड़े से लोगों में से हैं जो मेरे मरने से पहले अगर समाधिस्थ न हुए तो मुझे चक्र को दोबारा चलाना पड़ेगा, मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हालांकि चक्र को दोबारा चलाना असंभव है और इसको चलाने की यांत्रिक तकनीक की मुझे कोई जानकारी नहीं, विशेषकर समय के चक्र की। मैं मैकेनिक नहीं हूं, मैं टेक्नीशियन नहीं हूं, इसलिए चक्र को दोबारा चलाना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाता। जब 21 वर्ष का था तब से ये चला ही नहीं है। 31 साल पहले चक्र बंद हो गया था, अब तो उसको जंग लग गया होगा। अगर तुम तेल भी डालो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। यहां तक कि मेरे सन्यासी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अजित जैसे व्यक्ति के लिए मैं किसी भी कीमत पर वापस आने की कोशिश करता। मैंने निश्चय किया है कि जब तक मेरे 1001 शिष्य संबुद्ध नहीं हो जाते तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। देवराज से याद रखना, ये बहुत मुश्किल नहीं, बुनियादी काम कर दिया गया है। केवल थोड़ा सा धैर्य चाहिए। जब मैं भीतर आ रहा था तो ये सुनकर कि अजित संबुद्ध हो गए, गुड़िया ने कहा, बड़ी अद्भुत बात है, इधर उधर सब जगह बुद्धत्व घटित हो रहा है। हाँ, ऐसा ही होगा, यही मेरा काम है। और वे 1001 लोग किसी भी क्षण बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए करीब करीब तैयार हैं। जरा सा हवा का झोंका और फूल खिल उठता है, या सूर्य की पहली किरण और कली अपना हृदय खोल देती है। 0, 3। अब वह क्या था जिससे अजित को सहायता मिली? पिछले 20 वर्ष से मैं उन्हें जानता हूं और उन पर प्रेम बरसाता रहा हूं। मैंने कभी उनकी पिटाई नहीं की, इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे समझ लेते, मेरे कुछ कहने से पहले ही वे सुन लेते। पिछले 20 सालों में वे मेरे साथ जितना करीब हो सके उतना करीब चलते रहे। वे मेरे महाकाश्यप हैं। पिछली रात क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वे हर क्षण सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे सारे विचार रुक गए, और यही एक विचार उनको बादल की तरह घेरे हुए था। और मैं नहीं सोचता कि वे स्वयं भी अपने शब्दों के ठीक अर्थ को समझ सके। कुछ समय लगता है और शब्द तो अचानक प्रकट हो जाते हैं। बिना सोचे समझे अचानक उन्होंने कहा, मुझे कभी यह आशा नहीं थी, कभी यह अपेक्षा नहीं थी कि मैं इसे कर पाऊंगा। मैंने कहा, चिंता मत करो, मुझे हमेशा पूरा विश्वास था कि देर अबेर एक न एक दिन ऐसा अवश्य घटेगा। वे थोड़ा असमंजस में पड़ गए थे। वे आने की बात कर रहे थे और मैं घटना घटने की बात कर रहा था। तभी जैसे कि एक खिड़की खुली और तुम देखते हो, ठीक उसी प्रकार एक खिड़की खुल गई और उन्होंने देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू भरकर मेरे पैर छुए। आंसू और मुस्कुराहट को एक साथ घुलते मिलते देखना एक सुंदर अनुभव है। यह अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। अजित सरस्वती के कारण मैं उस कहानी को पूरा न कर सका जिसे मैंने आरंभ किया था। काफी लंबे समय तक वे मेरे इतने निकट रहे कि मुझे उनकी आदत पड़ गई। 0, 3। तुम्हें याद है ना, जब उस दिन मैं तंत्र आर्ट एंड तंत्रा पेंटिंग पुस्तकों के सुप्रसिद्ध तंत्र लेखक अजित मुखर्जी के बारे में बोल रहा था, मैंने कहा, अपने नोट को देख सकते हो। जब मैंने अजित कहा तो मुखर्जी न कह सका। मेरे लिए सदा अजित का अर्थ होता है अजित सरस्वती। जब मैंने अजित मुखर्जी की बात की तब पहले मैंने कहा अजित सरस्वत, और फिर मैंने अपनी गलती को सुधारा। मैंने सरस्वती कहना शुरू किया ही था और सरस्वत तक पहुंचने पर तुरंत मैंने पलटकर मुखर्जी कहा। वे बिना कोई दखल डाले चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। ऐसी श्रद्धा दुर्लभ है।
यद्यपि इसी तरह की श्रद्धा के साथ मेरे साथ हजारों सन्यासी हैं, जाने या अनजाने श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। अजित सरस्वती की पृष्ठभूमि हिंदू है, इसलिए उनके लिए ऐसी श्रद्धा रखना स्वाभाविक है। लेकिन उनकी शिक्षा पश्चिम में हुई थी, शायद इसलिए वे मेरे इतने निकट आ सके। हिंदू पृष्ठभूमि और पश्चिमी वैज्ञानिक बुद्धि, इन दोनों का एक साथ होना दुर्लभ घटना है। वे अनूठे व्यक्ति हैं। और गुड़िया और भी संबुद्ध होने वाले हैं, इधर उधर यहां वहां सब जगह संबुद्ध होंगे। इन्हें जल्दी पैदा होना होगा क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं। लेकिन अस्तित्व में जब मनुष्य फूटता है तो ऐसा होता है कि उसकी आवाज पॉप म्यूजिक जैसी नहीं होती, शास्त्रीय संगीत जैसी भी नहीं होती। वह तो ऐसा शुद्ध संगीत है जिसे किसी वर्ग में नहीं डाला जा सकता। उसे सुना नहीं, महसूस किया जाता है। अब तुम बेवकूफी देखते हो, मैं ऐसे संगीत की बात कर रहा हूं जिसको सुना नहीं, महसूस किया जाता है। 0 3, हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। इसी को समाधि कहते। सब मौन हो जाता है, जैसे कि बाशों का मेंढक उस प्राचीन तालाब में कभी कूदा ही नहीं, कभी नहीं। मानो तालाब में तरंगें उठती ही नहीं और वह सदा आकाश को प्रतिबिंबित करता है अविचल भाव से। बाशों का यह हाइकू बहुत सुंदर है। मैं इसे कई बार दोहराता हूं क्योंकि यह सदा नया है और इसमें से नए नए अर्थ निकलते हैं। मैं ये पहली बार कह रहा हूं कि मेंढक ने छलांग नहीं लगाई और न छपाक की आवाज आई। वह प्राचीन तालाब न तो प्राचीन है न नवीन। वह समय के बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी सतह पर कोई तरंगे नहीं है। उसमें तुम्हें जो तारे दिखाई देते हैं वे आकाश के तारों से कहीं अधिक भव्य और शानदार है। तालाब की गहराई उनके वैभव को बढ़ा देती है। वे सपनों की दुनिया के अंग बन जाते हैं। जब कोई समाधि में फूटता है तो उसे मालूम होता है कि मेंढक ने छलांग नहीं लगाई, प्राचीन तालाब प्राचीन नहीं था। तब मालूम होता है जो है। ये सब तो मैंने यूं ही कह दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊं उस कहानी को जो मैंने कल शुरू की थी, तुम लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे याद करूंगा। लेकिन मैं सब कुछ भूल सकता हूं सिवाय एक सुंदर कहानी के। मेरे मरने के बाद भी अगर तुम चाहो कि मैं कुछ बोलूं तो किसी कहानी के बारे में पूछना। ईसप की कहानियां, पंचतंत्र, जातक कथाएं या जीसस की नीति कथाएं, मैं कह रहा था वह सब शुरू हुआ कुत्ते की मौत कहावत से। मैंने कहा कि बेचारे कुत्ते का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कहावत के पीछे एक कहानी है जो कि समझने लायक है, क्योंकि लाखों लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। शायद तुम लोग भी उस कहानी को सुन चुके हो, शायद हर बच्चे ने इसे सुना है। इतनी सरल है। परमात्मा ने दुनिया बनाई, पुरुष, स्त्री, पशु, पेड़, पक्षी, पर्वत आदि सब कुछ। शायद वह साम्यवादी था। अब यह ठीक नहीं है। कम से कम परमात्मा को तो साम्यवादी नहीं होना चाहिए। अब अगर उसे कामरेड परमात्मा कहा जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा। यह सुनने में कैसा लगेगा? कैमरेड परमात्मा, तुम कैसे हो? ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहानी कहती है कि उसने सबको 20 वर्ष की आयु दी, सबको एक जैसी आयु दे दी जैसी उम्मीद की जानी चाहिए। पुरुष ने तुरंत खड़े होकर कहा, केवल 20 वर्ष इतनी काफी नहीं है। इससे पुरुष के बारे में पता चलता है उसके लिए कुछ भी काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। स्त्री खड़ी नहीं हुई, इससे स्त्री के बारे में पता चलता है वह छोटी छोटी चीजों में भी संतुष्ट है। उसकी इच्छाएं बिल्कुल मानवीय हैं। वो चांद तारों को पाने की कोशिश नहीं करती। सच तो यह है कि जब पुरुष एवरेस्ट पर या चांद पर या मंगल पर पहुंचने का प्रयास करता है तो वो उस पर खूब हंसती है। उसे पुरुष के ये सब काम मूर्खतापूर्ण लगते। वह सोचती है कि इन बातों में क्या रखा है, इस समय तो बैठकर टेलीविजन देखना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं टेलीविजन देखना, आंसू नीचे देख रही है, शर्माओ मत। मैं औरतों के टेलीविजन देखने के खिलाफ नहीं हूं। 0
3। मैं तो बस। इस कहानी में स्त्री ने खड़े होकर परमात्मा से नहीं कहा क्या, केवल 20 बरस। सच तो यह है कि जब पुरुष खड़ा हुआ तो जरूर स्त्री उसे खींचकर नीचे बिठाना चाहती होगी, यह कहकर बैठ जाओ, क्यों शिकायत कर रहे हो, हमेशा शिकायत करते रहते हो, बैठ जाओ। परंतु पुरुष अपनी बात पर अड़ा ही रहा और कहा, यह 20 बरस की सीमा मुझे मंजूर नहीं है, मुझे इससे अधिक चाहिए। परमात्मा असमंजस में पड़ गया। साम्यवादी परमात्मा होने के कारण वह करता भी क्या, उसने तो सबको एक समान आयु दी थी। पर पशु इस साम्यवादी साथी से कहीं अधिक समझदार थे। हाथी ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे जीवन से 10 वर्ष ले सकते हो, क्योंकि 20 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। 20 साल का मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो 10 वर्ष ही बहुत है। तो आदमी को हाथी के जीवन के 10 वर्ष मिल गए। ये उसके 20 और 30 वर्ष के बीच का समय है, जब आदमी का व्यवहार हाथी जैसा होता है। ये समय है जब हिप्पी, यिप्पी और उनके जैसी जातियों का जन्म होता है। दुनिया में सभी जगह ऐसे लोगों को हाथी कहना चाहिए। इस उम्र में वे अपने आप को बहुत महान समझते। फिर शेर ने उठकर कहा, कृपया 10 वर्ष मेरी आयु में से ले लीजिए, मेरे लिए तो 10 वर्ष भी बहुत है। 30 और 40 की उम्र के बीच आदमी शेर की तरह दहाड़ता है, जैसे कि वह सिकंदर महान हो। जब सिकंदर ही असली शेर न था तो दूसरों का क्या कहना। 30 और 40 के बीच हर आदमी शेर जैसा व्यवहार करता है। फिर बाघ ने उठकर कहा, जब लोग इस बेचारे आदमी को कुछ न कुछ दे रहे हैं तो मैं भी अपनी आयु के 10 वर्ष उसे देता हूं। 0, 3, 40 और 50 वर्ष के बीच आदमी बाघ जैसा व्यवहार करता है, जो कि शेर की तुलना में बहुत कम हो जाता है, अधिक शालीन हो जाता है और एक बड़ी बिल्ली से ज्यादा नहीं होता। लेकिन शेखी बघारना और डींग हाँकने की पुरानी आदत वैसी की वैसी बनी रहती। फिर घोड़े ने उठकर अपने 10 वर्ष दे दिए। 50 और 60 वर्ष के बीच आदमी घोड़े की तरह सब प्रकार का बोझ ढोता है। उस समय वह एक साधारण घोड़ा नहीं वरन असाधारण घोड़ा बन जाता है, जिस पर चिंताओं के पहाड़ लदे रहते और वह अपने दृढ़ निश्चय से किसी न किसी प्रकार अपने आप को घसीटते हुए चलता रहता है। 60 साल की आयु में कुत्ते ने अपने 10 वर्ष दे दिए और इसीलिए कुत्ते की मौत कहावत प्रसिद्ध है। ये कहानी बहुत सुंदर नीति कथा है। 60 और 70 वर्ष के बीच आदमी कुत्ते की तरह जीता है। वह सब चीजों पर भौंकता रहता है, वो भौंकने का बहाना खोजता रहता है। ये कहानी 70 वर्ष तक ही बात करती है, उसके बाद की नहीं, क्योंकि ये उस समय कही गई थी जब आदमी 70 वर्ष से अधिक जीने की आशा नहीं करता था। 70 वर्ष परंपरागत आयु है। अगर आप रूढ़ी या परंपरा को मानने वाले व्यक्ति हैं तो कैलेंडर देखकर 70 वर्ष में मर जाना चाहिए। उससे अधिक जीना तो थोड़ा आधुनिक हो जाएगा। 80, 90 या 100 तक जीना तो अति आधुनिक हो जाएगा। वह तो क्रांतिकारी होगा, वह तो भटक जाना होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि अमेरिका में कुछ लाइलाज बीमारी वाले लोगों को टंकियों में बर्फ की तरह जमा कर जड़ कर दिया गया है। आज उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन शायद 20 वर्ष के बाद उसका इलाज खोज लिया जाएगा। 0, 3। यद्यपि इस बीमारी के साथ वे कुछ वर्ष और जीवित रह सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने खर्च पर बर्फ में जमे हुए मृतप्राय रहना स्वीकार किया। आने वाले 20 वर्षों का खर्च उन्होंने पहले से ही दे दिया है, ताकि उनके शरीर निरंतर बर्फ में जमे रहें। यह मामला है तो बहुत महंगा, केवल बहुत अमीर ही इतना खर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बर्फ में जमे हुए शरीर की देखभाल का खर्च एक दिन में $1000 के लगभग है। उनको आशा है, या यूं कहिए कि उनको आशा थी कि जब उनकी बीमारी का इलाज खोज लिया जाएगा तो उनको पिघलाकर वापस जीवित करके उनका इलाज कर दिया जाएगा। वे इंतजार कर रहे हैं। ये बेचारे अमीर लोग। अमेरिका में इस प्रकार के कम से कम कुछ 100 लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे प्रतीक्षा या इंतजार का अर्थ ही बदल गया है। ये बिल्कुल नए ढंग की प्रतीक्षा है। श्वास नहीं ले रहे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वास्तव में वेटिंग फॉर गोडोट है और खर्च भी दे रहे हैं। ये कहानी पुरानी है, इसलिए कहावत से 70 वर्ष।
कुत्ते की मौत का सीधा सादा अर्थ है उस आदमी की मौत जो कुत्ते की तरह जिया। अगर तुम कुत्तों के प्रेमी हो तो बुरा मत मानना, इसका कुत्तों से कोई लेना देना नहीं। कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुत्ते की तरह जीने का अर्थ है केवल भौंकने के लिए जीना, हर वक्त भौंकने का मौका खोजते रहना और भौंकने का मजा लेना। कुत्ते की तरह जीने का अर्थ है कि मनुष्य की तरह नहीं जीना, मनुष्य से नीचे के स्तर पर जीना, मनुष्य से कम जीना। और जो कुत्ते की तरह जिएगा वो कुत्ते की मौत ही तो मरेगा। 0 3 तुम्हें वह मौत मिलेगी जो तुमने अर्जित की है। मैं इन शब्दों को दोहराना चाहता हूं, तुम्हें वो मौत नहीं मिल सकती जो तुमने अर्जित नहीं की हो, जिसके लिए तुमने सारा जीवन मेहनत नहीं की है। मृत्यु या तो दंड है या पुरस्कार, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम उथले उथले जिए हो तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। कुत्ते बहुत बौद्धिक, बहुत मस्तिष्क प्रधान होते हैं। अगर तुम हृदय से, अंतर्बोध से, प्रगाढ़ता से जिए हो, बुद्धि से नहीं प्रतिभा से, अगर हर काम पूरे प्राणों से किया है तो तुम परमात्मा की मौत मर सकते हो। डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मुहावरे के विपरीत मैंने एक नया मुहावरा बनाया है, गॉड्स डेथ, परमात्मा की मौत। अब अंग्रेजी भाषा में गॉड और डॉग शब्दों में उन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके लिखे जाने का क्रम अलग होता है, DOG से डॉग, और अगर इनको उल्टा कर दिया जाए GOD तो गॉड बन जाता है। अस्तित्व का सार, तुम्हारा होना तो वही है, चाहे तुम सिर के बल खड़े हो जाओ या पैर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक तरह से फर्क पड़ता है। अगर तुम सिर के बल चलोगे तो तुम अपने आप को 7वें नरक में देखोगे, लेकिन तुम कूद कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। कूदो, छलांग लगाओ, यही तो मेरी शिक्षा है। सिर के बल नहीं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, स्वाभाविक बनो, तब तुम परमात्मा की तरह जियोगे। और परमात्मा परमात्मा की तरह ही मरता है, वह परमात्मा की तरह जीता है और परमात्मा की तरह ही मरता है। 0 3 और परमात्मा से मेरा सीधा सा अर्थ है जो अपना स्वामी पूर्व मृत्यु से मनोग्रस्त है और पश्चिम सेक्स से। पदार्थवादी को सेक्स से मनोग्रस्त होना ही चाहिए और आध्यात्मिक को मृत्यु से, और ये दोनों मनोग्रस्तताएं ही हैं। और किसी भी मनोग्रस्तता के साथ जीवन जीना, पूर्वीय या पश्चिमी, न जीने के समान है। ये पूरे मौके को चूकना है। पूरब और पश्चिम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इसी प्रकार मृत्यु और सेक्स है। सेक्स ऊर्जा है, जीवन का आरंभ, और मृत्यु जीवन का चरम बिंदु है, पराकाष्ठा है। ये केवल संयोग नहीं है कि हजारों लोगों को कभी ऑर्गेज्म का कोई अनुभव नहीं होता। बिनती था, इसका सीधा सा कारण यह है, जब तक तुम मृत्यु जैसे अनुभव में से गुजरने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक तुम ऑर्गेज्म को नहीं जान सकते। और कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते, बार बार जीवन को आरंभ करना चाहते। पूरब में विज्ञान विकसित नहीं हो सका, क्योंकि जब लोग चक्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो विज्ञान का अध्ययन कौन करेगा, कौन सुनेगा, कौन इसकी चिंता करेगा? किस लिए चक्र को रोकना है? अब ये तो कोई भी बेवकूफ इसके रास्ते में पत्थर रख कर सकता है। चाक को रोकने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसे चलाने के लिए विज्ञान चाहिए। विज्ञान में सतत यह प्रश्न उठाया जाता है कि अस्तित्व की गति का मूल कारण क्या है। यह अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इसकी खोज की जाती है कि ऐसी कौन सी यांत्रिकी व्यवस्था है जो बिना ईंधन के अपने आप सतत चलती रहती है। 0 2 जिसे किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ऊर्जा देर अबेर चुक जाती है और तब चाक रुक जाएगा। विज्ञान ऐसी विधि की खोज में है जिसमें कि चक्र सदा चालू रहे, और ऐसी गति की खोज में जो किसी ऊर्जा पर निर्भर न हो। पूरब में तो विज्ञान की कभी शुरुआत ही ना हो सकी, कार कभी शुरू ही नहीं हुई। कार को चालू करने में किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उन्हें उसे रोकने की बहुत चिंता थी, क्योंकि वह नीचे खिसक रही थी। पूरब में एक बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की घटना घटी।
जो कि पश्चिम में कभी भी नहीं घटी, और वह है तंत्र। पूरब बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक सेक्स ऊर्जा की गहनतम खोज कर सका। पूरब को सेक्स की बिल्कुल चिंता नहीं थी। मैं नहीं सोचता कि जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वह सच थी। मुझे तो लगता है कि सिगमंड फ्रायड अपने बाथरूम में दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर रहा होगा। कोच पर लेटा हुआ बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, स्वयं सिगमंड फ्रायड है। अगर तुम उसकी पुस्तक पढ़ो तो जो मैं कह रहा हूं उस पर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। फ्रायड के चिंतन का एकमात्र विषय था सेक्स। हर चीज को वो सेक्स में परिवर्तित कर देता। मनुष्य के समस्त इतिहास में वह सर्वाधिक सेक्स से मनोग्रस्त व्यक्ति था, और इन क्षेत्रों में इसको पिता का पद मिल गया है। अजीब बात तो यह है, सिगमंड फ्रायड जैसा आदमी जो सब प्रकार के डर और भय से ग्रसित था, इस शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। वह इस शताब्दी पर छा गया। वह बहुत भयभीत रहता था। ये स्वाभाविक है। अगर तुम किसी चीज से, सेक्स या मृत्यु से मनोग्रस्त हो, ये दो मुख्य वर्ग हैं। इस दुनिया में हजारों चीजें हैं, लेकिन उनको इन दोनों वर्गों में ही विभाजित किया जा सकता है। अगर तुम इन दोनों में से किसी एक से मनोग्रस्त हो तो तुम बिल्कुल अज्ञानी हो और तुम भयभीत रहोगे। प्रकाश से भयभीत, क्योंकि तुमने अपने अंधकार में सिद्धांतों और धर्मों की अपनी काल्पनिक दुनिया बना ली है। तुम्हें प्रकाश से डर लगेगा, लैंप लाने वाले आदमी से डर लगेगा। डायोजनीस जैसा आदमी जब सूर्य के प्रकाश में लैंप के साथ नग्न रूप से प्रवेश करेगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये अच्छा होता, सिगमंड फ्रायड के लिए ये अच्छा होता अगर डायोजनीस अपनी जलती हुई लैंप के साथ उसके तथाकथित मनोविश्लेषण के ऑफिस में नग्न प्रवेश कर जाता। वह सदा नग्न ही रहता था। इन दोनों की भेंट भी मूल्यवान होती। फ्रायड जैसे लोग प्रकाश से डरते हैं, इसीलिए तो डायोजनीस अपने साथ लैंप लेकर चलता था। जब भी कोई उससे पूछता कि दिन के समय वो अपने साथ लैंप क्यों रखता है, तो वो उत्तर देता कि मैं मनुष्य को खोज रहा हूं और वह अब तक मुझे नहीं मिला। मरने के एक क्षण पहले किसी ने उससे पूछा, डायोजनीस अपना शरीर छोड़ने से पहले कृपया हमें बताओ कि क्या तुमने मनुष्य को खोज लिया है? डायोजनीस ने हंसकर कहा, खेद है कि मैं उसे नहीं खोज सका, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वो लैंप अभी भी मेरे पास है और किसी ने उसे चुराया नहीं है। सिगमंड फ्रायड तो मनोग्रस्त था और वह पश्चिमी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था। इसीलिए कार्ल गुस्ताव जुंग उसके साथ बहुत देर तक न रह सका। 0-3 कारण स्पष्ट है। जुंग सेक्स से नहीं, मृत्यु से मनोग्रस्त था। उसको पश्चिम के नहीं, पूरब के गुरु की आवश्यकता थी। लेकिन उसे पश्चिम पर इतना गर्व था कि जब वह भारत आया और किसी ने उसे यह सुझाव दिया कि वह महर्षि रमन से मिले। महर्षि रमन उस समय जीवित थे, लेकिन जुंग नहीं गया। वहां जाने में हवाई जहाज से केवल 1 घंटा लगता। वह दूसरी सब जगहों पर गया। वह भारत में 1 महीने रहा, लेकिन उसके पास रमन महर्षि से मिलने का समय नहीं था। फिर कारण साफ है, रमन जैसे लोगों से मिलने के लिए हिम्मत चाहिए। वे एक दर्पण है। वे तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देंगे। वह तुम्हारे सब मुखौटे हटा देंगे। मुझे इस आदमी से, जुंग से बहुत घृणा है। भले ही मैं सिगमंड फ्रायड की निंदा करूं, लेकिन मैं उससे घृणा नहीं करता। यह शायद गलत था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह बहुत प्रतिभाशाली था। सचमुच वह प्रतिभाशाली था। यद्यपि वह जो कर रहा था उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह ठीक नहीं। लेकिन फ्रायड की तुलना में जुंग तो उसके सामने बौना है। इसके अतिरिक्त वह जूदास था। उसने अपने गुरु को धोखा दिया, उसके प्रति विश्वासघात किया। यह बात दूसरी है कि गुरु स्वयं गलत था। गलत या सही, फ्रायड ने अपने मुख्य शिष्य बनाने के लिए जुंग को चुना था, और फिर भी वह जूदास बन गया। उसमें फ्रायड जैसी योग्यता नहीं थी। उनके अलग होने का वास्तविक कारण, और फ्रायड या जुंग के अनुयायियों में से किसी ने नहीं कहा है, मैं पहली बार बता रहा हूं। यह था कि जुंग मृत्यु से मनोग्रस्त था और फ्रायड सेक्स से। वे देर तक एक साथ नहीं रह सकते थे। उन्हें अलग होना पड़ा। हजारों वर्षों से पूरब रुग्ण है इस विचार से कि जीवन से छुटकारा कैसे पाया जाए। हाँ,
मैं इससे रोग कहता हूं। मुझे तथ्य जैसा दिखाई देता है वैसा ही मैं उसे कह देता हूं। इस रुग्णता के कारण पूर्व की बहुत हानि हुई है। जन्म से ही यह विचार पकड़ लेता है कि जीवन से छुटकारा कैसे पाया जाए। मेरे ख्याल में यह दुनिया की सबसे पुरानी मनोग्रस्तता है। सिगमंड फ्रायड जैसी योग्यता वाले हजारों लोग इस विचार से ग्रसित थे और उन्होंने इसे परिपुष्ट किया है। मुझे तो ऐसा एक भी आदमी याद नहीं आता जिसने इसका विरोध किया हो। यद्यपि दूसरी बातों पर वे असहमत थे, तथापि इस बात पर तो वे सब सहमत थे। मनु, महावीर, कर्णाद, गौतम, शंकर, नागार्जुन, इनकी सूची बहुत लंबी है और ये सब सिगमंड फ्रायड, जी, जुंग या एडलर और अन्य बहुत से नालायक जिनको ये पीछे छोड़ गए हैं, से कहीं श्रेष्ठ हैं, लेकिन केवल प्रतिभाशाली, महान प्रतिभाशाली होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम सही हो। कभी कभी तो एक सीधा साधा किसान भी एक विद्वान से कहीं अधिक सही हो सकता है। एक माली एक प्रोफेसर से अधिक सही हो सकता है। जीवन सचमुच अद्भुत है। ये सदा सरलतम और प्रेमपूर्ण लोगों के पास जाता है। पूरब तो चूक गया है और पश्चिम भी चूक रहा है। दोनों अधूरे और असंतुलित हैं। मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ी क्योंकि मेरा बुनियादी योगदान यही है कि आदमी को सेक्स या मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको इन दोनों प्रकार की मनोग्रस्तताओं से मुक्त रहना चाहिए और तभी वह जान पाता है। और अजीब बात तो यह है कि तब उसे मालूम होता है कि ये दोनों अलग नहीं है। गहन प्रेम का हर क्षण मृत्यु का क्षण है। हर ऑर्गेज्म एक प्रकार का अंत है, ठहराव है, ऊंचाई तक पहुंचता है, तारों को छूता है और फिर दोबारा कभी वैसा नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। सच तो यह है कि कोशिश करने से वह और दूर हो जाता है, लेकिन आदमी करीब करीब चूहे की तरह जीता है, अपने बिल में छिपा रहता है। चाहे तुम इसे पूर्वीय, पश्चिमी, ईसाई या हिंदू कहो, सभी तरह के चूहों के लिए हजारों तरह के बिल उपलब्ध हैं, लेकिन बिल तो बिल ही है, चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो और भले ही उसे चर्च, मंदिर या मस्जिद की तरह सजाया गया हो। उसके भीतर रहने का अर्थ है धीरे धीरे आत्मघात करना, क्योंकि तुम्हें चूहा नहीं बनाया गया। मनुष्य बनो, पुरुष बनो, स्त्री बनो। अभी तक तो सब कुछ अचेतन ढंग से होता रहा है प्रकृति द्वारा, लेकिन अब प्रकृति इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम ये नहीं देख सकते हो? डार्विन कहता है कि बंदर से मनुष्य का जन्म हुआ है। शायद यह ठीक है, मैं ऐसा नहीं मानता, इसलिए मैंने कहा शायद वह ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? बंदर तो आदमी नहीं बन रहे। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कभी किसी प्रकार बंदर को अचानक आदमी नहीं बनते देखा गया है। किसी बंदर को चार्ल्स डार्विन में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने तो उसकी नीरस पुस्तकों को भी नहीं पढ़ा। मेरा तो ख्याल है कि बंदर डार्विन के इस विचार से नाराज हैं कि मनुष्य विकसित हुआ है। कोई बंदर यह नहीं मान सकता कि आदमी उससे अधिक विकसित है। मैं तो सब प्रकार के लोगों जिनमें बंदर सम्मिलित हैं के संपर्क में रहा। मेरा विश्वास करो कि सब बंदर यह मानते हैं कि मनुष्य बंदर का पतन है, पेड़ पर से नीचे गिर गया है। इसको वे विकास नहीं मान सकते। मैं जिस नए शब्द का प्रयोग करता हूं उससे तुम्हें सहमत होना पड़ेगा, वह है अंतर्विकास। शायद डार्विन सही था, लेकिन फिर क्या हुआ? बंदरों को भूल जाओ, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आदमी को क्या हुआ? लाखों वर्ष बीत गए और मनुष्य वैसा का वैसा ही है। क्या विकास रुक गया? इसका क्या कारण है? मैं नहीं सोचता कि कोई भी डार्विन इसका उत्तर दे सकता है। मुझे यह अच्छी तरह मालूम है। मैंने डार्विन और उसके अनुयायियों का जितनी गहराई से संभव हो सके उतनी गहराई से अध्ययन किया है। मैं कहता हूं जितनी गहराई से संभव हो सके, क्योंकि कोई खास गहराई है ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन डार्विन के सिद्धांत को मानने वाला एक भी व्यक्ति बुनियादी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। अगर विकास अस्तित्व का नियम है तो मनुष्य विकसित होकर अति मानव या महामानव क्यों नहीं बन गया? अच्छा, महामानव न सही, वो बहुत बड़ा शब्द लगता है, लेकिन मनुष्य पहले से अच्छा क्यों नहीं हुआ? शताब्दियों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
इतिहासकारों की जानकारी के अनुसार तो मनुष्य आज की तरह हमेशा बुरा और घृणित रहा है। अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो यही कि वो और बुरा बन गया है। हाँ, जो मैं कह रहा हूं वह और कोई नहीं कहता। 03 राजनीतिज्ञ ये नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीतिज्ञों को बंदरों के वोट चाहिए। तथाकथित फिलासफर भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज प्राप्त करने की आशा है, और उस कमेटी में तो सब बंदर ही बंदर है। अगर कोई सच्ची बात कहे तो मेरी तरह वह भी मुसीबत में पड़ जाएगा। जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरा एक भी दिन बिना मुसीबत के नहीं बीता। मेरे भीतर तो कोई मुसीबत नहीं है, वहां सब मुसीबतें समाप्त हो गई हैं, लेकिन बाहर का हर क्षण मुसीबत से भरा है। अगर किसी का मेरे साथ कोई संबंध है तो वह भी मुसीबत में पड़ जाएगा। अभी उस दिन मुझे खबर मिली कि हमारे एक केंद्र पर लोगों ने हमला किया, खिड़कियां तोड़ दी और सब कुछ लूट कर ले गए, और उसके बाद एक केंद्र को आग लगा दी गई। अब मेरे लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, वे सिर्फ वहां मिलते थे, ध्यान करते थे। पुलिसमैन ने भी यही कहा कि ये अजीब बात है, हम उनको 2 बरस से देख रहे हैं, ये लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। न तो ये किसी राजनीतिक पार्टी के हैं, न ये किसी विशेष सिद्धांत का प्रचार करते, ये अपने आनंद में मस्त रहते। इनके मकान क्यों जला दिए गए, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। पुलिस शायद इसका कारण न जान पाएगी, क्योंकि कारण तो यहां है, डेंटल चेयर पर लेटा हुआ। हम लोगों ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी हर रोज कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे लोगों ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, पर शायद यही हमारा कसूर है। माफिया ठीक है, मैं नहीं, तुम नहीं, 03। अगर हम स्वस्थ पुष्ट मनुष्य चाहते हैं तो हमें अपनी दृष्टि को बदलकर नए ढंग से सोचना पड़ेगा। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि जो कुछ भी पहले से मौजूद है उसे स्वीकार करो। परमात्मा का शुक्र है कि तुमने सेक्स का सृजन नहीं किया, नहीं तो हर व्यक्ति अलग अलग ढंग के यंत्र का उपयोग करता, और इसके कारण बहुत निराशा भी होती, क्योंकि वे यंत्र ठीक न बैठते। जब बिल्कुल एक जैसे होने पर भी वे फिट नहीं होते, स्वर सामंजस्य के बावजूद भी वे संगीतपूर्ण नहीं होते। अगर सब लोग अपनी अपनी काम वासना का सृजन करते तो बहुत गड़बड़ हो जाता, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो अच्छा है कि तुम पहले से तैयार होकर ही आए हो, तुम पहले से ही अपनी संभावना को लेकर आए हो। और मृत्यु भी तो स्वाभाविक चीज है। एक क्षण के लिए कल्पना करो कि तुम सदा जीवित रहोगे, तब तुम क्या करोगे? याद रखो कि तुम आत्महत्या नहीं कर सकोगे। मुझे सिकंदर की शाश्वत जीवन की खोज बहुत अच्छी लगती। अंत में उसे वह अरब के रेगिस्तान में मिला, वह अत्यंत आनंदित हुआ, वह तो खुशी से नाच उठा होगा। लेकिन उसी समय एक कोए ने कहा, ठहरो, पानी पीने से पहले थोड़ा रुक जाओ, ये साधारण पानी नहीं है, मैंने इसे पी लिया था और अफसोस कि अब मैं मर भी नहीं सकता। सब उपाय कर लिए मैंने, लेकिन कोई काम नहीं आया। जहर मुझे मार नहीं सकता। मैंने अपने सिर को चट्टान पर पटका, चट्टान तो टूट गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पानी को पीने से पहले तुम अच्छी तरह से सोच लो। कहानी कहती है कि सिकंदर इस डर से वहां से भाग गया कि कहीं वो उस पानी को पी न ले। सिकंदर का गुरु था महान अरस्तु, जो यूरोपीय फिलॉसफी और तर्क का पिता माना जाता है। सचमुच महान पिता, उसके बिना विज्ञान न होता, और न होता हिरोशिमा या नागासाकी। बिना अरस्तु के पश्चिम के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अरस्तु सिकंदर का शिक्षक था, और मुझे शिक्षक सदा दयनीय लगते हैं। अपने बचपन में मैंने एक पुस्तक देखी थी, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी थी, शायद सिनेमा था। उसमें दिखाया गया था कि अरस्तु सिकंदर को पढ़ा रहा है, और उस बच्चे सिकंदर ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता, मैं घोड़े पर सवार होना चाहता हूं, आप मेरा घोड़ा बन जाओ। सो बेचारे अरस्तु को घोड़ा बनना पड़ा। वह हाथों और घुटनों के बल बैठ गया और सिकंदर उसकी पीठ पर सवार हो गया। और यही है वो आदमी जो पश्चिमी फिलॉसफी का पिता बना। कैसा पिता? सुकरात को पश्चिमी फिलॉसफी का पिता कभी नहीं कहा जाता। सुकरात प्लेटो का गुरु था और प्लेटो अरस्तु का गुरु था, लेकिन सुकरात को जहर पिलाया गया क्योंकि ये रुचिकर नहीं था, उसको पचाना आसान न था।
पश्चिम उसके बारे में सब कुछ भूल जाना चाहता था। शायद वह उस समन्वय को प्रस्तुत करता जिसकी मैं बात करता हूं। अगर उसको जहर न दिया जाता और अगर उसकी बात को सुना जाता और उसकी सत्य की खोज को आधार बनाया जाता तो हम एक दूसरी ही तरह की दुनिया में जी रहे होते। प्लेटो को भी पिता नहीं माना गया क्योंकि खतरनाक सुकरात के साथ उसका नजदीकी संबंध था। सुकरात के बारे में हम केवल वही जानते हैं जो प्लेटो ने उसके बारे में लिखा है। जिस प्रकार देवगीत नोट लिखता है ठीक उसी प्रकार प्लेटो ने उसके बारे में लिखा, नोट करता रहा होगा। प्लेटो को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह सुकरात की छाया मात्र था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था लेकिन जूदास था। वो आरंभ में उसका शिष्य था और उसने अपने गुरु से सब कुछ सीख लिया और बाद में स्वयं गुरु बन गया। लेकिन कैसा बेचारा गुरु था। सम्राट ने उसे वेतन देकर अपने बेटे का शिक्षक नियुक्त किया था। ये जानकर कितना बुरा लगता है कि वो सिकंदर का घोड़ा बनने के लिए तैयार था। कौन किसे पढ़ा रहा है और वास्तविक गुरु कौन है? मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था। मैं जानता हूं कि सिकंदर का अरस्तु पर सवार होना यह सिद्ध करता है कि वह पश्चिमी फिलॉसफी का पिता नहीं था। अगर वह पिता है तो पश्चिम की सारी फिलॉसफी उस अनाथ बच्चे जैसी जिसे ईसाई मिशनरियों ने गोद ले लिया। शायद कलकत्ते की मदर टेरेसा ने। वो महान महिला कुछ भी कर सकती है। अरस्तु पर मुझे दया आती है, उसके लिए मुझे दूसरा कोई शब्द नहीं सोचता। उसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ता है क्योंकि मैं भी प्रोफेसर था। हर रोज अपनी क्लास के विद्यार्थियों से मैं सबसे पहले यही कहता था, याद रखो यहां मैं गुरु हूं। अगर तुम मुझे नहीं सुनना चाहते तो तुरंत चले जाओ, अगर सुनना चाहते हो तो चुपचाप सुनो। मैं तुम्हारे सब प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी प्रकार की कोई आवाज बर्दाश्त नहीं करूंगा, फुसफुसाहट भी नहीं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहां है तो तुम अभी बाहर चले जाओ और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने की अनुमति देता हूं। 0 3। जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मैं ही बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अपना हाथ उठा दो और उठाए रहो, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम जब पूछना चाहो तभी मैं उत्तर दे दूं। मैं यहां पर तुम्हारा नौकर नहीं हूं। मैं अरस्तु नहीं, सिकंदर भी मुझे घोड़ा नहीं बना सकता। हर रोज बस यही मेरा परिचय होता और मुझे खुशी है कि वे समझ जाते। उन्हें समझना ही पड़ता था। इसीलिए कभी कभी मैं तुमसे देवगीत कठोर हो जाता हूं कि तुम्हें बटन दबाने पड़ते हैं और उससे आवाज तो होगी ही। तुम क्या कर सकते हो मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है। ये सिर्फ मेरी पुरानी आदत है। मैं जब भी बोला गहन मौन में बोला। तुम तो जानते हो, वर्षों से तुम सुन रहे हो। तुम बुद्धा हॉल के मौन से परिचित हो। केवल उस मौन में तुम्हारा अंग्रेजी का ये मुहावरा बहुत अर्थपूर्ण है कि मौन इतना गहन है कि जमीन पर सुई के गिरने की आवाज भी तुम सुन सकते हो। इसलिए मैं जानता हूं, लेकिन मुझे मौन की आदत है। उस दिन जब मैं कमरे से बाहर जा रहा था तो तुम खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत पीड़ा हुई मुझे। मैं तो कभी भी किसी तरह तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। ये तो सिर्फ मेरी पुरानी आदत है और अब तुम नई बातें मुझे नहीं सिखा सकते। सीखने की सीमा के मैं पार चला गया।